जैसे लेट सपोज मैं इसके ऊपर 3D लिख रहा हूँ। 3D लिखने के बाद यहाँ पर मैं उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, मैं थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ। और इसका जो फ़ॉन्ट टाइप है, फ़ॉन्ट को मैं कंडेंस टाइप ऑफ फ़ॉन्ट करता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास इस तरह का फ़ॉन्ट आ रहा होता है। ठीक है, इसका साइज़ मैंने लेट सपोज स्मॉल कर दिया और कलर मैं इसका वाइट रखता हूँ। अब इसको आप मज़ीद और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको शेयर टूल और स्केल टूल उनके थ्रू बताई। यहाँ पर देखिए मैंने इस पे टेक्स्ट लिखा है। अब आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा 3D लुक में आए। ठीक है, उसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो ये है कि मैं इसके बैकग्राउंड पे, जैसे मैंने आपको शुरू वाली क्लासेस में बताया था कि आप एक टेक्स्ट के बैक साइड पे दूसरा टेक्स्ट ऐड करें, लाइक कंट्रोल-C कंट्रोल-V मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी कॉपी मैं थोड़ी सी राइट साइड पे ऐड कर रहा हूँ और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें आपको इसका जो लुक है वो थोड़ा सा 3D टाइप नज़र आ रहा है। ये आपने इस तरह से करना है। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल-C से मैंने इसकी कॉपी ली, उसके बाद मैंने कंट्रोल-B प्रेस किया। ये देखें लेयर में आपको दो 3D के टेक्स्ट नज़र आएंगे क्योंकि मैंने इसकी कॉपी ली है। एक ऊपर वाली जो कॉपी है वो आपके पास ये वाइट कलर है। अब ये जो नीचे वाली है उसको मैं यहीं से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपके पास सर्कल है यहीं से मैंने वो सेलेक्ट की कॉपी और उसका कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, हमने एरो की से जस्ट इसको थोड़ा सा मूव करना है, फिर वो जो हमारे पास टेक्स्ट है वो नज़र आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको मज़ीद लाइक इसका कलर और इस तरह से डार्क कर सकते हैं। जो कलर आपको सूटेबल लगे अपने टेक्स्ट वगैरह में, उसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट के ऊपर या डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। ये इसका एक मेथड है। दूसरे मेथड में मैं इसी सारे बटन की कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी कॉपी लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इसका ये देखें, ये इसका नीचे ऊपर वाला पार्ट है, ये इसका नीचे वाला है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैंने इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा शेडो ऐड करना है। शेडो मैं कैसे ऐड करूँगा, मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्ट में आया। इफ़ेक्ट में आपके पास स्टाइलाइज का जो एक ऑप्शन होता है। ठीक है, स्टाइलाइज में आपके पास एक ऑप्शन होता है ड्रॉप शेडो। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए उसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे थोड़ा सा शेडो ऐड हुआ है। ये हम नॉर्मली अपने डिज़ाइंस में ये जो ड्रॉप शेडो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये शेडो राइट नाउ बुरा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है। ओपेसिटी उस चीज़ को कहते हैं, आपका कोई भी कलर हो या आपका शेडो, ठीक है, उसको जब आप लाइट या डार्क करें उस कलर को, ठीक है, तो वो उसकी ओपेसिटी कहलाती है। जो मैंने आपको पहले बताया वो टिंट्स और शेड वो अलग चीज़ें, वो तो कलर की वेरिएशंस हैं। यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर आप उसी कलर की लाइटनेस या ब्राइटनेस चेंज कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसकी ओपेसिटी 75 है, ये देखिए मैं इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ, जितना मैं नीचे जा रहा हूँ उसकी ओपेसिटी कम हो रही है। अब मुझे थोड़ा सा शेडो उसके बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है। अगर मैं दोबारा से इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें वो दोबारा से ही इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा जो इसका यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल काम कर रहा होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं इसका एक्स एक्सिस कम कर दूँ, यहाँ पर देखिए इसका शेडो किस साइड पे जा रहा है, ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। ठीक है, अब ये इसके बैकग्राउंड पे पड़ा है, पहले इसके राइट साइड पे पड़ा था, अब इसके बैकग्राउंड पे आ गया है। अगर मैं वाई एक्सिस को ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, अभी देखें इसका भी शेडो हमारे पास बिल्कुल सेंटर में चला गया है, मतलब अभी सारा शेडो इसके बैक पे पड़ा है। ये था कि पहले थोड़ा शेडो नीचे आ रहा था, थोड़ा राइट पे आ रहा था। अगर मैं इसको माइनस की तरफ ले जाऊँ, अब देखिए शेडो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो आपके पास वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल यूज़ हो रहा होता है, जो आपके पास एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा ये जो आपके पास चीज़ है ब्लर, आपने अपने शेडो को कितना ब्लर करना है। अब देखिए मैंने ब्लर कम कर दिया, अब हमारा शेडो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इस पर मैं अगर एक्स एक्सिस अप्लाई कर दूं तो यहाँ पर देखिए हमारा शेडो कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसकी ब्लरनेस ज़्यादा कर दूं तो ये अगेन बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। तो आपको अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितना शेडो चाहिए होता है या उसकी ओपेसिटी जितनी चाहिए होती है, आप उसको उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं।
और ये देखिए ये इन दोनों की लुक अब हमें इस तरह से नज़र आ रही है कि ये थोड़े से 3D टाइप है, ठीक है। और ये जो मैंने शेडो अप्लाई किया है, ये सिर्फ आप टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी इमेज के बैक पे थोड़ा सा शेडो शो करना है तो आप इसको दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं उस इमेज पे भी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर देखें, अब मैंने शेडो इस पे अप्लाई कर दिया, ये देखें शेडो इसके बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है। अब अगर मैंने इस शेडो को दोबारा से चेंज करना हुआ, मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, ठीक है। मैं अगर दोबारा से इफ़ेक्ट पे आऊँगा, ठीक है, और स्टाइलाइज पे आऊँगा और ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूँगा, ये मुझे बताएगा कि वो शेडो तो ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने अगर इस पर न्यू और इफ़ेक्ट लगाना है, मतलब दूसरा शेडो लगाना है, तो आप इस पर अप्लाई कर दें। लेकिन मैंने अप्लाई न्यू इफ़ेक्ट नहीं करना, मैंने वही एग्जिस्टिंग शेडो को चेंज करना है, मैंने उसी को थोड़ा सा चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपके पास एक टैब होता है अपीयरेंस का, अगर आपको यहाँ पे अपीयरेंस टैब नहीं नज़र आता, फिर आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, विंडो में जाएं और यहाँ पर अपीयरेंस टैब पे आ जाएं। इस टैब पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखें आपको वो ड्रॉप शेडो नज़र आ रहा है। जिस एलिमेंट के ऊपर आपने जो इफ़ेक्ट लगाया होता है, उसका जो भी इफ़ेक्ट होता है वो आपको अपीयरेंस टैब में मिलता है। मैंने इस पे ड्रॉप शेडो लगाया, मुझे ड्रॉप शेडो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर लेट सपोज़ मैंने किसी टेक्स्ट पे ग्रेडियंट, मैं आपको आज ग्रेडियंट भी बताऊंगा कि टेक्स्ट पे आप ग्रेडियंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं किसी टेक्स्ट पे ग्रेडियंट लगाऊंगा, वो भी एक तरह का इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट भी आपको यहाँ पर अपीयरेंस टैब में नज़र आएगा, ठीक है। तो लेट सपोज़ मैंने इसका शेडो चेंज करना है, ये जो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आइकन एफेक्ट्स के नाम से, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो दोबारा से वही प्रॉपर्टीज़ मेरे पास ओपन हो जाएंगी उसी शेडो की जो मैंने अप्लाई किया है। अब देखिए दोबारा से मैं अगर चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसका शेडो डार्क या लाइट हो रहा है, वही एग्जिस्टिंग शेडो है, दूसरा शेडो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो भी इफ़ेक्ट आपने किसी इमेज पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी टेक्स्ट पे अप्लाई किया हो, वो जी कलर उसका चेंज हो सकता है, जी हाँ। ये कलर तब चेंज होगा जब आपने ख़ुद उसको चेंज किया, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर में ही होता है, ठीक है। इसका खैर वो आगे जाके जब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स उसकी तरफ जाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो राइट नाउ ये मैंने जस्ट बेसिक एक शेडो आपको बताया है, ठीक है। तो जो इफ़ेक्ट्स आपके पास होते हैं वो आपके पास अपीयरेंस टैब में होते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि जो टेक्स्ट है उस पर आप लाइक ग्रेडियंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब लेट सपोज़ मैं इसी टेक्स्ट की कॉपी ले रहा हूँ और इसका कलर ये रेड कर देता हूँ, इसका स्ट्रोक मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। इसको कोई फिल कलर देते हैं और ये जो इसका साइज़ है, ठीक है, इसको मैं लार्ज करता हूँ। अच्छा, एक मेथड ये है कि इस टेक्स्ट को आपने आउटलाइन में कन्वर्ट करना होता है। आउटलाइन वो चीज़ होती है कि आप जब किसी भी टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करते हो फिर वो टेक्स्ट एडिटेबल नहीं रहता। मतलब कलर तो आप उसका चेंज कर सकते हैं लेकिन जो उसके अंदर लेटर्स लिखे हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। राइट नाउ अब ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये देखिए अगर मैं टाइप टूल पे आ रहा हूँ और ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक दफ़ा मैंने इसको आउटलाइन कर दिया, ठीक है, फिर उसके अंदर मैं चेंजेस नहीं कर सकता। ये देखिए आउटलाइन की एक शॉर्टकट की भी, और आप जो ऊपर आपके पास विंडो है उससे भी आप कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसकी शिफ्ट कंट्रोल ओ है, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैंने ये प्रेस की शिफ्ट कंट्रोल ओ, तो इसने क्या किया कि इसने उस टाइप वाले जो भी टेक्स्ट था उसको इसने शेप्स में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब ये आउटलाइन हो गया, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास अलग शेप है, ये अलग शेप है। अब इसको आप दोबारा से अगर टाइप टूल में जाएं आप इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये शेप में कन्वर्ट हो गया है, आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, जब वो ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि टेक्स्ट को इसी तरह आउटलाइन करते हैं ताकि वो शेप बन जाए, फिर उसी शेप पे वो ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। लेकिन विदाउट आउटलाइन आपने फिर कैसे वो चीज़ अप्लाई करनी है, आपने उस ऑब्जेक्ट को या उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, ये टेक्स्ट हमारे पास है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और आप दोबारा से विंडो और अपीयरेंस वाले टैब में आएंगे। अब अपीयरेंस वाले टैब में आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक आपके पास न्यू स्ट्रोक है, एक आपके पास न्यू फिल है, ठीक है।
तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पे ऐड न्यू फिल पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा कलर ऐड हो गया है। अब इसी कलर पे हम अपना जो है ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल इस पे करें, मैं एक दफ़ा ये नहीं करता, ठीक है, मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ग्रेडियंट पे आता हूँ और ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ से तो कलर अप्लाई हो गया है, लेकिन इस पर कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हुआ है। अब दोबारा से मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा, अपीयरेंस टैब में जाके ऐड न्यू फिल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ तो ग्रेडियंट उस पर अप्लाई हो जाता है। तो एडिटेबल टेक्स्ट पे आपने जब कलर अप्लाई करना हो ग्रेडियंट वाला, तो उसके लिए आपने अपीयरेंस टैब में जाना है। अपीयरेंस टैब में जाने के बाद आपने ऐड न्यू फिल करना है, ठीक है। मतलब एक कलर के ऊपर दूसरा कलर फिल आउट करना है, उसको दूसरा कलर देना है, ऐड करना है उसके ऊपर। उसके बाद ही आप ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके कलर्स मैंने चूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ये वाला स्लाइडर सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज़ रेड कलर उसके लिए चूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, इसका ये जो स्लाइडर है मैंने कलर पिकर चूज़ नहीं किया था, तो कलर पिकर आप लोगों ने चूज़ करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इसका ये वाला जो साइड है उसमें मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया। अब ये देखें इस पे हमारे पास ये कलर अप्लाई हो गया है। अब इसका जो कलर है आप इसको ग्रेडियंट टूल में जाके इस तरह से इसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो है अपने इस टूल से रोटेट भी कर सकते हैं, जो आपका ग्रेडियंट वाला टूल होता है, ठीक है। आपने जितना उस मतलब जो चीज़ आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती है, या जो चीज़ आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो इस लाइन में भी आपको नज़र आ रही होती है कि रेड कलर कहाँ से कहाँ तक गया है, या ऑरेंज वाला स्लाइडर कहाँ से कहाँ तक गया है। तो आप टेक्स्ट पे आसानी से इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि आप इनका एंगल भी अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ इसका एंगल 0 है, मैंने इसको 90 डिग्री पे करना है। अब देखें इसमें क्या चेंजेस हुई कि रेड कलर नीचे आ गया और ऑरेंज कलर ऊपर चला गया। अगर मैंने इसको रिवर्स करना है, ये आपके पास रिवर्स ग्रेडियंट का बटन है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये दोनों कलर्स आपस में रिवर्स हो जाएंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ये आपके पास टेक्स्ट का ग्रेडियंट का एक ऑप्शन होता है कि आपने टेक्स्ट पे ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। ये जो आपके पास स्केल टूल है या शेयर टूल है, इससे आप डिफरेंट चीज़ें और भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप प्रैक्टिस के तौर पर उस पर ये चीज़ बनाना सीखें, जैसे मैंने ये शेप बनाई है, ठीक है। आप अगर लैपटॉप की स्क्रीन इस पे बनाएं, ठीक है, तो लैपटॉप की स्क्रीन में किस तरह से होगा कि लेट्स सपोज़ ये आपने शेप बनाई, ये उसकी स्क्रीन है और उसके अंदर आपने जो भी कलर जो भी शेडो उसको देना है वो आसानी से आप दे सकते हैं। अब उसके नीचे जो आप शेप बनाएंगे उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको आप अपने स्केल टूल से चेंज कर सकते हैं उसका पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज़ मैंने ये सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं अपने स्केल टूल के ऊपर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसका पर्सपेक्टिव इस तरह से चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, जो नीचे वाला है उसके लिए अगेन आपने नीचे वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और ये चीज़ इसमें मैंडेटरी होती है। जिस ऑब्जेक्ट को या जिस पार्ट को आपने एक्सपेंड या श्रिंक करना है उन एंकर पॉइंट्स को इस तरह से सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही आपने स्केल टूल की तरफ आना है, ठीक है। अब ये देखें इसका लेट्स सपोज़ ये वाला पार्ट मैंने इस तरह से थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। इसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और ऊपर वाले जो हमने कलर चेंज किए, सॉरी एंकर पॉइंट्स, उनको मैं लेट्स सपोज़ दोबारा से उस तरह से चेंज करता हूँ इस तरह से। अब ये इस तरह से एक शेप ऐसी बन गई है जैसे हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है, ऊपर ये उसका कीबोर्ड है। अब ये जो इसका कीबोर्ड है इसके ऊपर आप इसी पैटर्न में जिस पैटर्न में मैंने ये शेप बनाई है इसी पैटर्न में कीबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सोलर पैनल की, उसी तरह की आप मल्टीपल शेप्स बना के उस पर कीबोर्ड का बटन ऐड कर सकते हैं और शेप इस तरह से उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको अगर इसमें समझाऊँ, कई दफ़ा हमारे पास ऐसी शेप्स होती हैं, इसको मैं सॉलिड कलर देता हूँ और इसको भी कोई इस तरह का सॉलिड कलर देता हूँ, ठीक है। अब कई दफ़ा हमारे पास ऐसी शेप्स होती हैं, लेट्स सपोज़ मैंने इस शेप के अंदर एक और शेप रखनी है और उसको थोड़ा सा स्मॉल करना है या उस शेप को मैंने स्ट्रोक देना है, तो मैं लेट्स सपोज़ Ctrl+C Ctrl+F करता हूँ। इसके ऊपर हमारे पास 2 कॉपीज़ बन गई हैं यहाँ पे लेयर्स में, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर स्मॉल करूँ, यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से स्पेसिंग जो है ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से स्पेसिंग क्या है, कम है।
हालांकि मैंने उसी शेप की कॉपी ली है, ठीक है। जब मैं उसको स्केल डाउन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लाइक ये वाला एरिया मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँ इस तरह से, ठीक है, ताकि मैं उसके ऊपर फिर कीबोर्ड ऐड कर सकूँ या कोई और चीज़ ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेसिंग कम है। उसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ और मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करता हूँ और आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, और ये ऑप्शन आपके पास इफेक्ट में भी होता है, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट में भी होता है। तो मैंने उस शेप को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, उसके बाद पाथ पे आता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट पाथ और उसके बाद ऑफसेट पाथ। अब ऑफसेट पाथ क्या करता है कि आपकी उसी शेप को एक्सटेंड भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। लाइक अगर आपने इनसाइड की तरफ वो शेप ले जानी हो तो उतनी ही स्पेसिंग में वो इनसाइड अंदर की तरफ जाएगा। अगर आपने बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ उस शेप को ले जाना हो तो उतने ही स्पेसिंग में वो बाहर की तरफ जाएगा। जैसे पहले हम लोगों ने किया, यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अभी आप देखें यहाँ भी स्पेसिंग इक्वल है, बॉटम पे भी इक्वल है, लेफ़्ट पे भी इक्वल है, राइट पे भी इक्वल है। अगर मैं माइनस की तरफ इसको ले जाता हूँ, ये देखिए मैं माइनस की तरफ जा रहा हूँ, तो ये शेप उसी तरह से बन रही है जैसे हमारी मेन शेप है, लेकिन इसमें अब स्पेसिंग इक्वल आ रही है। तो ये चीज़ हम अपने ऑफसेट पाथ से आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको अगर अभी ओके करता हूँ और इसका कलर लेट्स सपोज थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस तरह से, तो अभी हमारे पास स्पेसिंग बिल्कुल हर एक साइड से इक्वल आ रही है। तो ये चीज़ हम ऑफसेट पाथ से कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप उसी तरह से कीबोर्ड के बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी ऑफसेट पाथ से आप कीबोर्ड की बटन भी ऐड कर सकते हैं। इसी ऑफसेट पाथ से आप जो माउस का पैड होता है सेंटर में, कुछ का सेंटर में होता है, कुछ का थोड़ा सा साइड में होता है, तो वो भी आप इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप लोग ये करें कि आप लोग इन डिफरेंट टूल्स पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। शेयर टूल है, स्केल टूल है, डिफरेंट चीज़ें आप एक्सप्लोर करें। आप गूगल में भी कुछ इमेजेस सर्च कर सकते हैं कि ये टूल्स किन किन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं, तो आप उस तरह के डिज़ाइंस बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये टूल किस तरह से काम करते हैं। बाकी टेक्स्ट पे ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ये तो मैंने 2 कलर्स दे दिए, आप 3 कलर्स अप्लाई करें, डिफरेंट और चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करें, तब आपको ये चीज़ पता चलेगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने लैपटॉप की शेप बनाई, आप इसके कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस वाले के कॉर्नर जो है, यहाँ पर जो मैंने ये शेप बनाई है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ और ये शिफ्ट के साथ मैं दोनों को सेलेक्ट करके इनको भी इस तरह से राउंड कर सकता हूँ। तो जो चीज़ आपको जिस तरह से अच्छी लगती है आप उसको उसी तरह से बनाएं। तो अभी इन पे आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि कलर व्हील अपने डिज़ाइन में यूज़ करें। आपको गूगल में आसानी से कलर व्हील मिल जाएगी। जो डॉक्यूमेंट है वो मैं LMS पे शेयर कर दूँगा। बाकी कलर व्हील से आप जो भी डिज़ाइन अभी बनाएं, आपको आसानी से वो चीज़ पता चल जाएगी कि कौन से कलर के साथ मैंने दूसरा कलर मर्ज करना है, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो फिर वो मुझसे पूछिए।